सलमान खान को मारने की धमकी। एक बॉलीवुड सुपरस्टार जो हमेशा पुलिस सुरक्षा के घेरे में रहता है। इस डरावनी धमकी के पीछे सिर्फ एक ही नाम है, लॉरेंस बिश्नोई, जिस पर कई सनसनी आरोप लगे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या और यहाँ तक कि सलमान खान को मारने की साजिश। तो चलिए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1993 को पंजाब के दुतरावली गांव से। यह गांव भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पिता लविंदर सिंह पुलिस कांस्टेबल, मां सुनीता गृहिणी, बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक रखते थे। वही समुदाय जो प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा के लिए मशहूर है। 12 फरवरी 1993 को लविंदर सिंह के घर में एक लड़के का जन्म हुआ। जन्म के वक्त उसका रंग इतना गोरा था कि मां ने कहा, दूध जैसा सफेद। उसका नाम रखा लॉरेंस, ब्रिटिश प्रशासक हेनी लॉरेंस से प्रेरित होकर। लेकिन कुछ रिपोर्ट कहती है कि उसका असली नाम बलकारन बराड़ था, जिसे बाद में उसने स्कूल के दिनों में बदलकर लॉरेंस रख लिया। परिवार के पास 110 एकड़ जमीन थी। पैसे और सुरक्षा की कभी समस्या नहीं रही। बचपन में लॉरेंस सीधा साधा मददगार बच्चा था। गांव वाले बताते हैं कि उसने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए क्रिकेट किट तक बांटी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक अलग रास्ता चुन रखा था। लॉरेंस ने अबोहर से पढ़ाई की। 8वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उसके पास बाइक थी, ब्रांडेड जूते थे। जिंदगी शानो शौकत से गुजर रही थी। 10वीं कक्षा में उसकी मुलाकात काजल नाम की एक लड़की से हुई। बाद में दोनों में प्यार हो गया। 10वीं कक्षा के बाद दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया। लॉरेंस हॉस्टल में रहा और एथलेटिक्स, खासकर 1500 मीटर दौड़ में दिलचस्पी लेने लगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के मैदान पर दौड़ते दौड़ते उसकी नजर छात्र राजनीति पर पड़ी और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। साल 2008 में लॉरेंस का दोस्त रॉबिन बराड़ पंजाब यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ रहा था। विपक्ष को डराने के लिए लॉरेंस ने रिवॉल्वर उठाई और हवा में गोलियां चलाई। यही उसकी पहली हत्या की कोशिश का केस बना। जेल में उसकी मुलाकात छोटे मोटे अपराधियों से हुई। हर मुलाकात ने उसे अपराध की दुनिया में और गहरा धकेल दिया। जमानत पर बाहर आने के बाद वह बदला लेने में जुट गया। उसने विजय प्रत्याशी के भाई पर गोलियां चला दी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना, जब वह सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था। कॉलेज के दिनों में उसकी जिंदगी में भयानक मोड़ आया। उसकी प्रेमिका काजल को कथित तौर पर कॉलेज हॉस्टल के कमरे में जिंदा जला दिया गया। किसी ने इसे हादसा कहा तो किसी ने प्रतिशोध। यह सदमा उसे अंदर तक तोड़ गया। प्यार करने वाला लड़का अब बदले की आग में जलता गैंगस्टर बनने लगा। 2010 तक उसका नाम कुख्यात हो चुका था। पेपर में नकल करते पकड़ा गया, दुश्मनों को लोहे की रॉड से पीटा और यहाँ तक कि देसी कट्टे से फायर कर हत्या की कोशिश की। 2011 में उसने फिर छात्र संघ चुनाव लड़ा और जीत गया। उसके पीछे थे नेता, पैसा और अब उसका खुद का गैंग। गोल्डी बरार, संपत नेहरा, रॉकी और विकी मिड्डू खेड़ा जैसे नाम। अब उसकी पहुंच कॉलेज की चार दीवारी से बाहर निकल चुकी थी। चंडीगढ़ में विपक्षी छात्रों पर हमले, अन्य कॉलेज चुनावों में दखल, मुख्तार गवर्नमेंट कॉलेज में उम्मीदवार की हत्या, लुधियाना नगर निगम चुनाव में विरोधियों का खून। अब वह ठेके पर हत्या करने वाला अपराधी बन चुका था। 2014 में राजस्थान के बालाजी मंदिर जाते समय उसकी गाड़ियां पुलिस बैरिकेड तोड़ती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और रूपनगर जेल भेज देती है। लेकिन जेल उसकी सजा नहीं, बल्कि अपराध की यूनिवर्सिटी बन गई। गवाहों के डर से ज्यादातर केसों में सबूत नहीं मिले और लॉरेंस बिश्नोई बरी होता गया। जेल में बैठकर उसने अपनी क्रांतिकारी छवि बनाई, भगत सिंह से अपनी तुलना की, फेसबुक पर बयान जारी करने लगा। युवा उसके पास पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसकी शोहरत के लिए उससे जुड़ने लगे। 4 जनवरी 2018 जोधपुर कोर्ट में पेशी पर जाते समय उसने पूरे देश को हिला दिया, जब उसने मशहूर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी दे डाली। उसने कहा कि हम सलमान खान को जोधपुर में मारेंगे। दरअसल साल 1998 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान पर आरोप था कि उन्होंने 2 काले हिरन का शिकार किया है। बिश्नोई धर्म में काले हिरन को बहुत पवित्र माना जाता है। लॉरेंस के लिए यह सिर्फ केस नहीं, बल्कि बदला था। उसने अपने साथी संपत नेहरा को सलमान के मुंबई वाले घर की रेकी पर भेजा। राइफल मंगवाई गई, लेकिन जून 2018 में नेहरा पकड़ा गया और योजना नाकाम हो गई। इस एक धमकी ने लॉरेंस को स्थानीय गुंडे से राष्ट्रीय नाम बना दिया। 29 मई 2022 पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की जीप मानसा पंजाब में घेर ली गई। AK-47 की 30 गोलियां उनके जिस्म को छलनी कर गई। कुछ ही घंटों में लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बरार ने कनाडा से जिम्मेदारी ली। लॉरेंस ने तिहाड़ जेल से इसकी पुष्टि की। यह बदला था अपने मरे हुए दोस्त विकी मिड्डू खेड़ा के लिए, और मूसेवाला पर आरोप था कि वह बम्बिया गैंग को सपोर्ट करता था। इस हत्या ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। जांच में खुलासा हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई के संबंध बब्बर खालसा इंटरनेशनल और कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार से है। अक्टूबर 2024 मुंबई में सलमान खान के करीबी दोस्त एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। फिर फेसबुक पर बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली
और सलमान खान के करीबी लोगों को भी चेतावनी दी। आज वह गुजरात के साबरमती जेल में सख्त निगरानी में बंद है। फिर भी उसका गैंग सक्रिय है। सोशल मीडिया से उसके आदेश बाहर पहुंचते हैं। एक गांव का मासूम बच्चा जिसे माँ ने अंग्रेज अधिकारी से प्रेरित होकर नाम दिया था, एक एथलीट और प्रेमी, आज बन चुका है ग्लोबल माफिया डॉन, जिसने जेलों को अपना मुख्यालय बना लिया है, सोशल मीडिया को भर्ती का जरिया और बदले को अपना धर्म। तो यह थी लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जुर्म की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।